मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी टिप्पणी करने जा रहे हैं। उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्वेश्चन है हमारे लिए एग्जाम्पल में या फिर डेफिनेशन के थ्रू पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह से हमारे लिए डेफिनेशन आ सकती है। इसकी साथ में आपको पूरा कैलकुलेट भी करना है। तो आप इसमें आंसर में हेडिंग बनाएंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मैं आपको इसमें कुछ टर्मोलॉजी बता रहा हूं। आप लोगों को ओम का नियम इससे पहले कंप्लीट कर लेना है। चालकता की डेफिनेशन इससे पहले कंप्लीट कर लेनी है और तब ये वाला क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा। कुछ टर्मोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। देखें बेटा ध्यान में, मैंने बताया था कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए हम इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नॉर्मली वैसे ही पता है कि क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ए से, क्योंकि इसको एरिया बोलते हैं। और लंबाई को सभी को पता है कि हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, एल से, यानी कि इसको हम लेंथ बोलते हैं। तो ये तो आपको पते होंगे, लेकिन प्रतिरोध का शायद नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पता चल जाएगा। प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल आर से डिनोटेड करेंगे, क्षेत्रफल को ए से और लंबाई को एल। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे मान के चलिए मैं आपको दो कार्ड बता रहा हूँ। कार्ड का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ये मेरे पास में एक मार्कर है। जिस तरह से आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा बेटा कि अपन मार्केट से कई बार गन्ना लेकर के आते हैं और गन्ने को अपन कई बार ऐसे बीच में से ऐसे फाँक देते हैं पूरा दो हिस्सों में। इसको ऐसे काटते हैं पूरा, ऐसे दो हिस्सों में इसको फाँक देते हैं। इसको बोलते हैं लंबवत काट। लेकिन हमें इसमें लंबवत काट नहीं करना है, इसको ऐसे कट करना है। कैसे, इसको ऐसे। जब इस तरह से ऐसे कट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक हिस्सा ऐसा होगा, इस तरह कैसा होगा। जैसे मान के चलो ये अभी ऐसे जुड़ा है, इसको ऐसे काटेंगे तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो इस तरह की जो काट होती है, इस तरह की काट को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसकी जो क्षेत्रफल होगा क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है ना। देखते हैं। तो अब डेफिनेशन, आप इस वाली डेफिनेशन को हम समझेंगे इसके फॉर्मूले से। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, आर समानुपाती एल। अब मतलब क्या है कि प्रतिरोध ये रहा, लंबाई ये रहा, इसके ये समानुपाती। तो डेफिनेशन बन जाएगी प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती है, लेकिन प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी कि ए, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल के कैसा होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों फॉर्मूलों से हम बनाएंगे डेफिनेशन। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे। डेफिनेशन कैसे, कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती तथा प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डेफिनेशन हो गई। तो लिखेंगे इसी, प्रतिरोध यानी कि आ लंबाई के, लंबाई बोलेंगे तो एल, समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के
क्षेत्रफल यानी कि ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके आप इन दोनों फॉर्मूलों को लिखते हैं। तो देखो बेटा, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के कैसा है? समानुपाती। प्रतिरोध यानी कि यहाँ पर देखो तथा, तथा लगा दिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी ये रहा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसके कैसा है? तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन दोनों से समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को मिक्स कर दें, कंबाइन करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो बेटा, आर समानुपाती का निशान यानी कि लंबाई के कंपैरिजन में समानुपाती बोलेंगे। अगर हम अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में बोलेंगे तो इसी को व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर समानुपाती एल के कंपैरिजन में और ए के कंपैरिजन में व्युत्क्रमानुपाती। फॉर्मूला बन जाएगा आर समानुपाती एल और फिर व्युत्क्रमानुपाती में ए। अब आप इस जैसे इसको आप हटाओगे तो ये फॉर्मूला तैयार हो, तो हम इस फॉर्मूले को नोट कर लेते। अगर आप इस स्टेप को भी लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही आप इसको हटाओगे, चलिए तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, अब जैसे हम इस आर समानुपाती का निशान हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा एक सिंबल जिसको हम स्थिरांक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक निशान आ गया, इसको हम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे बेटा? रो इनटू ये जो L अपॉन A लिखा हुआ है इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और इसको हम दे देते हैं बेटा समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हमें फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए बेटा? रो का। इसको रो बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं? रो। और ये एक स्थिरांक भी है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको यहाँ से नोट करें। यहाँ आप इसको इन्हीं के नीचे बनाते जाए, यहाँ रो, इसको रो बोलते हैं बेटा, रो। यहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे क्या बोले हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हमें फॉर्मूला तो विशिष्ट प्रतिरोध का ही निकालना है, तो देखो इसी से फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। हमें फॉर्मूला चाहिए ओनली सिर्फ और सिर्फ रो का। तो देखो ये जो वैल्यू है ये इधर आएगी तो पलट के बन जाएगा R इंटू ए अपॉन एल इक्वल टू रो। इसको सुधार के अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ऐसे बनाएंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास में रो का बनके तैयार हो गया, तो हम इसको लेकर रहते हैं इसको। तो फॉर्मूला बन जाएगा रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। अब हमें निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसको स्टार बना लें, यहां से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक मात्रक, इसका मात्रक मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, इसके मात्रक कैसे निकालें। देखो बेटा यहाँ रो बराबर इस आर का यानी प्रतिरोध का मात्रक मैं बता चुका हूं ओम के नियम में, यानी इसका मात्रक होगा प्रतिरोध का ओम इंटू क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीन्स यानी सेंटीमीटर को दो बार लिख लेना है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन
लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस हो गया तो क्या बचेगा, ओम इंटू सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक आ जाएगा। तो हम लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर होता है। बहुत ज्यादा मुश्किल। अब इसमें एक कंडीशन अप्लाई करना। कंडीशन कैसे, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान के चलिए ये कोई हमारे पास में एक, इसमें यदि ये जो दो इलेक्ट्रोड डाल दी मैंने, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 सेंटीमीटर हो, तथा इसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तब तब ये जो हमारा प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। देखो इस कंडीशन को, तो देखो बेटा यहाँ पर इसको अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं कंडीशन डालता हूं, यदि लंबाई पूरा, यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी कि एल 1 सेंटीमीटर हुआ, यानी विलियन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। देखो इस चीज को मैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहां से, इस चीज को मैं इस फॉर्मूले में रख के आपको बता दूं, समझा। यदि लंबाई, लंबाई बोलेंगे तो यानी दूरी बोले तो लंबाई यानी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप इस वैल्यू को इस वाली जगह पर और इस वाली जगह पर पुट आउट कर दीजिए, रख लीजिए। तो देखो बना देते हैं, आर बराबर, सॉरी रो बराबर आर इंटू, एक जगह पर क्या लिखेंगे, 1 यानी सेंटीमीटर यानी 1 इंटू 1, और क्षेत्रफल की जगह पर, सॉरी लंबाई की जगह पर 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल की जगह पर 1 इंटू 1 यानी कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो डिटेल में बने, हालांकि मात्रा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 इंटू 1 और इसका 1, तो देखो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 का, इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, पूरे को तो 1 ही रहेगा। अब आपको यहां से पता चल गया, तो यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, और विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तब प्रतिरोध ही, देखो ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो, कि कैसा होता है, बराबर। देखो ये दोनों एक दूसरे से कैसे हो गए, बराबर। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है बेटा। तो बन जाएगा रो इक्वल टू आर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।